सबसे बड़ा दंगल, जी हां, सबसे बड़ा दंगल 10 मार्च आ चुकी है, नतीजों का दिन आ चुका है। सुबह से आप देख रहे हैं किस तरह से नतीजे आप देखेंगे न्यूज 18 की स्क्रीन पर। और अब हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं न्यूज 18 के स्टूडियोज में। खास मेहमान इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़े विश्लेषक हैं हर क्षेत्र के, हर पहलू के, राजनीति के, खासकर चुनावी राजनीति के। इनसे हम बात करेंगे और ये जो हमने आपको मैजिक वॉल दिखाई थी, ये सारी मैजिक वॉल इनसे समझेंगे, इनसे उस पर राय लेंगे। हमारे साथ अकु श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। अकु जी नमस्कार। अच्छा, एक एक सवाल अगर कॉमन सबसे पूछना है तो मैं सिर्फ आपसे एक राय जानना चाहूँ। हाँ, नहीं सीट पे नहीं आऊंगा मैं, पूछूंगा एग्जिट पोल पलटेंगे नहीं पलटेंगे? मुझे नहीं लगता कि बहुत पलटेंगे, लेकिन निश्चित रूप से वेरिएशन होगा। संजय सिंह जी हमारे साथ है। संजय जी, एग्जिट पोल पलटेंगे? यूपी में नहीं, अब उत्तराखंड में कई बार कुछ इधर दिखाया कुछ उधर दिखाया, वो किस ओर जाता है। तो मेन कंसंट्रेशन जो है यूपी है। गोवा अगेन उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। मणिपुर क्लियर है, तो 2 स्टेट क्लियर है, 2 स्टेट किधर जाता है। क्लियर भी अभी एग्जिट पोल में ही है। नहीं, ब्रॉडली एग्जिट पोल के हिसाब से ही होगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ है। जी, आप क्या मानते हैं? नहीं, मुझे लगता नहीं पलटने जैसा अब नहीं होगा, जिसको हम लोग राजनीति में यू टर्न पलटना, वो नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज है और सबकी दिशा एक है, इंडिकेट एक तरफ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ पलटने जैसा नहीं होगा। अदिति चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। कहीं कुछ पलटेगा पंजाब में? पंजाब में ऐसा नहीं लगता कि पलटेगा। आम आदमी पार्टी की लहर दिखाई दे रही है। हाँ, हो सकता है कि इतना प्रचंड बहुमत जितना कुछ एग्जिट पोल्स ने उन्हें दिया है, इतना ना हो। मतलब आम आदमी पार्टी आगे रहेगी आपकी नजर में, लेकिन इतनी आगे ना हो सकता है ना रहे। सुप्रिया सत्यम जी हमारे साथ, आप भी ऐसा ही मानती हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है अगर यूपी की बात करें तो जो रुझान आ रहे हैं और जो अभी बताया गया है, तो वो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा कुछ ड्रास्टिक चेंज होने वाला नहीं है। सौरभ मालवीय जी, मुझे लग रहा है कि इस बार का एग्जिट पोल का रुझान सत्य के करीब है, तो जो सच है उसके इर्द गिर्द दिखता है उत्तर प्रदेश साफ दिख रहा है। जयशंकर जी, आप भी यही मानते हैं या कुछ अलग राय है? नहीं, अलग राय है। इसलिए मैं थोड़ा सा सहमता हुआ आया। नहीं, देखिए, अतीत के अनुभव यही बता रहे हैं कि एग्जिट पोल्स तमाम जो रहे हैं गलत साबित हुए हैं। पिछली बार भी जब 2017 में हो रहा था तो पंजाब में लगभग सारे एग्जिट पोल पर वो जो बात करें कि दिशा, तकरीबन सभी ने मान लिया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, 80-90 सीटें मिल रही हैं। इस बार जो वेरिएशंस है, किसी ने यूपी में 226 दिया है तो किसी ने 326 दिया, 225 से लेकर 326 सीटें बताई। इसमें भी पंजाब में किसी ने 27 बताई तो किसी ने 100 सीटें बताई। मतलब एग्जिट पोल है कि तमाशा है। अब अगर मतदान करके लौटते हुए लोगों की राय ले रहे हैं अगर आप, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि 27 सीट और 100 सीटों का डिफरेंस आए। इसलिए लगता है अपना एक शेयर बाजार कल चढ़ गया, परसों शेयर बाजार चढ़ गया। एग्जिट पोल का सबसे बड़ा योगदान यही है। तो ये जयशंकर जी की आपके पास हो सकता है कि आप ही सबसे ज्यादा, आपकी आवाज और मुखर होती चली जाए जैसे इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, सीधा यह है कि जब नतीजे आते हैं, हमारा मानना यह है कि एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स इंटरटेनमेंट के बढ़िया साधन हैं। चलिए, नहीं हर्षवर्धन जी जो कुछ कह रहे थे आगे जाने से पहले मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं जयशंकर जी की बात से कि एंटरटेनमेंट है। हम मीडिया के लोग हों, एंटरटेनमेंट तो है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट के लिए है या नहीं? नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, क्योंकि देखिए, सर्वे एजेंसीज हो या हम मीडिया के लोग हों, अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पर नहीं लगाएंगे। ओपिनियन पोल तक हम कह सकते हैं कि वो कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ मजाक कर दिया, कुछ थोड़ा सा लाइटर नोट पे है। और मैं जो दिशा की बात कर रहा हूं, अगर रेंज 225 से 300 प्लस है, इसका मतलब है कि सबको वही दिख रहा है, लौटने वाले। नहीं, एक चीज और है, ये एग्जिट पोल की साइंस पर सवाल उठेगा। अगर इतना परिवर्तन वैसे उठते रहे हैं तो वो साइंस पे सवाल है। यही है कि आज कई लोग कहते हैं ये साइंस है ही नहीं, ये साइंस ही नहीं है। ये साइंस है, लेकिन अब वोटर इतना चालाक हो गया। आपकी लाल टाई देखी तो कहने सीपीआई, मेरी हरी जैकेट देखी कहने साहब समाजवादी, और पीला वाला देख लिया तो कहने साहब। लेकिन इसी देश में लोगों ने स्ट्रिंग ऑपरेशन में देखा है कि कोई पोलस्टर जो है वो कैसे बता रहा है कि हम इतना देंगे तो इतना कर देंगे, इतना सीटों का इतना इंतजाम कर देंगे। किसी देश में वो एग्जिट पोल में किसी का मोटिवेशन नहीं हो सकता, किसी पोलस्टर का, क्योंकि नतीजे आने हैं और बाकी कुछ नहीं। ओपिनियन पोल में फिर भी आप कोई स्विंग इधर हो सकता है, उधर हो सकता है, किसी का मोटिवेशन हो सकता है। 48 घंटे के लिए कौन अपनी इज्जत दांव पर रखेगा? गलत तो कुछ भी, अच्छी से अच्छी गाड़ी चलाने वाला। चलिए, मतलब अभी तो कुछ ही मिनट रहते हैं, मतलब 7:26 तो हो ही गया, 8 बजे से ये सब आना शुरू हो जाएगा। आरती टिक्कू जी हमारे साथ हैं। हाँ जी, इतनी बहस तो वहीं हो गई, आपकी क्या राय?
देखिए, उत्तर प्रदेश में तो दिशा बिल्कुल साफ है। वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी का कोई ऐसा, जो कई लोग ऑपोजिशन के लोग कह रहे हैं और कह रहे थे कि इस बार तो सपा है वही आने वाली है, वैसा कुछ नहीं होगा। बाकी उत्तराखंड और गोवा में जो वेरिएशन है, मुझे लगता है उस पर शायद एग्जिट पोल्स इधर उधर चले गए। वहाँ तो उत्तराखंड और गोवा का तो अभी वैसे भी एग्जिट पोल भी क्लियर नहीं बता रहे। विधानसभाएं हैं, इसलिए छोटी विधानसभाओं में हमेशा ही खतरा बना रहता है और वो बना ही रहेगा। अजीत सिंह कटारिया जी, देखिए, मुझे लगता है अब की बार फिर उलटफेर जरूर होगा। जो एग्जिट पोल हुए हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ था, इसी तरह से बदलाव यहाँ भी होगा। यूपी में भी होगा और उत्तराखंड में तो निश्चित तौर पर होगा। उत्तराखंड में किस तरफ जाएगा? क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उत्तराखंड में मैं आपको बता दूं कि जो स्थिति कांग्रेस की बताई गई है वो उससे बेहतर रहेगी। कांग्रेस आगे रहेगी आपकी नजर में। शांतनु जी, तो मेरे ख्याल से आज शाम तक हम देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ इतिहास रचेंगे और साथ में इतिहास रचेंगे एक्सिस माई इंडिया और चाणक्य का पोल जो उत्तर प्रदेश के लिए आया, खासकर जो पिछली बार के करीब ही है, कुछ तो आगे ही निकल गए। बिल्कुल, हाँ, 280 290 मैं अभी भी बेट कर रहा हूँ यूपी के लिए। मतलब 300 के आसपास शांतनु जी बेट कर रहे हैं। ऋषि जी, देखिए, जो शांतनु जी कह रहे हैं, बंगाल में आपने देखा एग्जिट पोल का क्या हाल हुआ। तो मेरा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जो है, देखिए, मैं पिछले 2 दिन से सुन रहा हूँ, बंगाल में एक्सिस माई इंडिया दोनों ने 180 सीट दी थी टीएमसी को और टाणके ने भी 180 सीट दी थी। वो बता रहे थे टीएमसी जीत रही है, पता नहीं। मैं जनरल ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ। एग्जिट पोल जनरली 70% इनकरेक्ट होती है। एक पॉलिटिकल ड्रामा है कुछ संस्थाओं। वो अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे ना, वो 48 घंटे के लिए क्यों अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगाएं? हम तो 48 मिनट के लिए लगा रहे हैं यहाँ पर। किशोर जी, आप देश के जाने माने पत्रकार हैं। 70% एग्जिट पोल करेक्ट हुए हैं क्या? कोई बता दे तो मैं मान जाता हूँ। मैंने बंगाल देखा है, बहुत करीब से कवर भी किया है, तो मैं बता सकती हूँ आपको कि जो बंगाल की राजनीति और यूपी की राजनीति है ना, वो हेल ऑफ डिफरेंस है। और जो इस चीज़ को शायद समझता नहीं है तो पॉलिटिक्स नहीं समझ सकता। चलिए शिवम जी। किशोर जी, मुझे लगता है कि जब से जितनी राजनीति की समझ मुझे, मैंने कभी भी ऐसे एग्जिट पोल्स नहीं देखे हैं। इस देश में जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, सबको अलग अलग लेबल किया जाता है, लेकिन सब ने एक तरफा कमोबेश, सीटों का फर्क जरूर है, लेकिन एक चीज बहुत तय की है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। हाँ, आप इस बात पर डिस्कशन जरूर कर सकते हैं कि आप 300 पे होंगे, आप 250 पे होंगे, लेकिन इस बात को लेकर कहीं इस पूरे देश में और किसी भी वर्ग विशेष या मीडिया में इस बात को लेकर कोई ना इत्तेफाकी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है पूर्ण बहुमत। अवधेश जी, अब आप तो मेरे पास आते आते इतनी देर कर गए, इतनी बातें लोग बोल चुके हैं कि मैं क्या क्या बोलूं। वो आपके कुर्ते का रंग देख के डर लग रहा था। तो इसलिए जो है मैं केसरिया पहन के आने वाला था, लेकिन दे दिया पहनने वाले ने हरा। देखिए, एग्जिट पोल 89 से हम लोग देख रहे हैं, लगभग मोटा मोटी ट्रेंड वो बता देते हैं। कई गलत भी हुए, कई सही भी हुए, लेकिन उसको एग्जैक्ट नकार देना तो फिर तो सेफोलॉजी को नकारना है। लेकिन एग्जिट पोल गलत भी साबित हो जाए, इसका ये मतलब नहीं कि एग्जिट पोल की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। लेकिन जो अभी दिखाई दे रहा है उसमें उत्तर प्रदेश में मोटा मोटी प्रवृत्ति हो रहेगी, सीट आगे पीछे कुछ जा सकती है। पंजाब में थोड़ा परिवर्तन, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस थोड़ा बेहतर तरीके से चुनाव लड़ती दिख रही थी अंतर कलह के बावजूद, तो वहां थोड़ा देखना पड़ेगा क्या होगा। उत्तराखंड में जैसा आप जानते हैं कि न तो जनता में किसी को जिताने को लेकर उत्साह था, न हराने को लेकर के था उत्साह, तो वहां के परिणाम के बारे में नहीं कह सकते हैं मोटा मोटी। गोवा में पिछले 2 चुनाव से किसी को बहुमत नहीं मिला है, तो इस बार भी मिल जाएगा, ये भी हमारे लिए कहना कठिन है। लेकिन हमको एक चीज पर जरूर नजर रखनी चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस जो कांग्रेस को निगल करके राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को चुनौती देने का काम कर रही है, वो मणिपुर में और गोवा में क्या करती है, ये आज के चुनाव का एक फोकस होना चाहिए था देखने का, परिणाम का। तृणमूल कांग्रेस गोवा और मणिपुर में क्या करती है? डॉक्टर अमरीश सक्सेना हमारे साथ हैं। अमरीश जी, आपकी नज़र में ये जो पूरा चल रहा है 2 दिन से, उसकी क्या विश्लेषण है? देखिए, मैं तो एज ए रिसर्चर बता सकता हूँ कि एग्जिट पोल का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अगर हम उसे सेफोलॉजी या साइंस मानते भी हैं तो जिस तरह से कंडक्ट करना चाहिए, जितना हमें सैंपल साइज लेना चाहिए, एग्जिट पोल में हमें ये पता नहीं लगता। यानी आप कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, पलट सकते हैं सारे के सारे? हाँ, बिल्कुल पलट सकते हैं, बिल्कुल पलट सकते हैं, क्योंकि देखिए, अगर इसको रिसर्च साइंस हम मानते हैं तो
उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सैम्पलिंग हम कैसे करते हैं, सैम्पल साइज कैसे लेते हैं, किन डेज में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या सवाल पूछते हैं, बहुत सारे उसमें फैक्टर्स होते हैं। तो कितना ठीक ढंग से पर अब अगर अलग अलग एजेंसीज कर रही हैं, सारी की सारी एक दिशा की तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं, वो सारी की सारी गलत हो सकती है। नहीं, वो दिशा अगर हम यूपी के संदर्भ में देखें तो निश्चित रूप से बीजेपी 200 तो क्रॉस करेगी। अब 200 के बाद वो 205 पे अटकेगी कि 210 पे अटकेगी, इस पे सवाल हो सकता है। किशोर जी, सॉरी देखिए, एग्जिट पोल जो है एक साइंटिफिक मेथडोलॉजी से चलता है। सैम्पलिंग फ्री एंड फेयर और रैंडम सैम्पलिंग वो साइंटिफिक प्रेमिस है, तो उसको आप नहीं कह सकते कि ये साइंटिफिक नहीं है और इसमें ये नहीं। बट हाँ, वो तो आप किसी भी स्फीयर में चले जाए, फिजिक्स में जाए, केमिस्ट्री में, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अगर आप वहाँ की सैम्पलिंग वहाँ पे भी अगर आप इधर उधर का सैंपल करेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगा। इसमें देखिए, ये फिजिकल साइंसेज से आप सेफोलॉजी का सीधा मतलब है आप सर्वे के आधार पे बात कर रहे हैं, और सर्वे बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं और सर्वे का कोई बहुत ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। मीडिया सर सब पता चल जाएगा अभी आधे घंटे में, सब साफ हो जाना है। किशोर जी, एग्जिट पोल के मैकेनिज्म को समझने की जरूरत है, और जब भी लार्ज स्केल पर हम डोर टू डोर करते हैं तो वो लगभग सच ही उभर के आता है। ये रिसर्च का जो पद्धति है वही सच के, वही तो वो कह रहे हैं, सैंपल साइज। ऐसा है कि देखिए, सैंपल साइज में समस्या हो सकती है। एग्जिट पोल के मेथोडोलॉजी पर हम क्वेश्चन उठा सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल साइंस नहीं है, ये नहीं कह सकते किसी ने सही किया गलत किया। दूसरा यह है कि जब हम सब लोग व्यक्ति हैं, तो कई बार हम काम करते समय अगर कुछ रिजल्ट हमने देखा है 2012 के चुनाव में हम लोगों को दिखाई दे रहा था कि समाजवादी पार्टी बहुमत प्राप्त कर जाएगी, लेकिन डर से सीट हम लोग नहीं फोरकास्ट कर पा रहे थे कि पता नहीं कहीं गलत ना हो जाए। तो हम लोग मनुष्य हैं, कई चीजें उस पर हावी होती है, माहौल का भी असर हो जाता है। माहौल का असर हो जाता है, और सबसे ज्यादा जो मेरी रीडिंग रही है वो असर हो जाता है पिछले चुनाव नतीजों का। पिछले चुनाव नतीजे किस दिशा में गए वो अगले पे। देखिए, ये अभी मैम भी कह रही थी, तो वो ट्रायल एंड एरर जो है साइंस में अभी तक नहीं तय हो पाया था कि कोरोना कैसे आया और कहाँ तक आया, वो आएगा कि नहीं आएगा, 2 साल में नहीं तय पाया है। तो यहाँ तो बहुत सारी चीजें अगर मगर और वेलविश पर है आपको, क्योंकि वहाँ मुझे कुछ हरीश रावत कुछ बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं, वो कितने कॉन्फिडेंट है देखते हैं। हरीश रावत, सर सरकार भी बन रही है, तो सरकार का सिरमौर कौन होगा ये भी जो है, क्योंकि क्या मैं सिरमौर से हम बात कर रहे हैं। सिरमौर वही होगा जिसको कांग्रेस प्रेसिडेंट कहेंगे, जिसको दायित्व सौंपेंगे वो करेगा। सिरमौर वही होगा जिसको कांग्रेस प्रेसिडेंट तय करेंगे, मतलब तो मान के चल रहे हैं कि जीत रही है कांग्रेस। नहीं, अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट में मामला आ गया तो फंस जाएंगे ये, क्योंकि इनसे जो 36 का आंकड़ा रहा है वहां, और इसीलिए क्रोकोडाइल का इन्होंने इस्तेमाल किया गया था कि इन्होंने अपने ट्वीट में कहा था मुझे चारों तरफ से क्रोकोडाइल घेरे पड़े हुए हैं। तो इनकी वहां से नहीं बनती। जनता में अगर उत्तराखंड में सरकार बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ हरीश रावत की बदौलत बनेगी और हरीश रावत की लोकप्रियता की बदौलत बनेगी। चलिए, लेकिन यहाँ कॉन्फिडेंस की जो बात हो रही थी ना, वो कॉन्फिडेंस अभी तक हम हर पार्टी दफ्तर में गए तो कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा हमें दिखा आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। वहां गुब्बारे लग गए, दिल्ली में ही गुब्बारे लग गए हैं, जश्न की तैयारियां हो गई हैं, सेट वेट पूरा स्टेज वेज तैयार कर दिया गया है। भगवंत मान के घर पर पूरी फूल मालाएं वगैरह वहां पर सब पहुंच चुकी हैं। एक चीज क्या ना, अब सबसे ज्यादा नजर आम आदमी पार्टी पर होगी। आम आदमी पार्टी क्या अब ममता बनर्जी, चंद्रशेखर रेड्डी, इन सबको डिसलॉज करके विपक्ष की राजनीति का केंद्र होने जा रहे हैं? ये बात सही है कि अकेली पार्टी होगी जो दो राज्यों में, हाँ। उनके पास लोकसभा की सीटें निश्चित रूप से कम होंगी, लेकिन अब राज्यसभा बढ़ने जा रही हैं। अभी कुछ दिनों बाद पंजाब में राज्यसभा के चुनाव होंगे, 3 की 3 सीटें उनके पास आ जाएंगी और बाकी भी 2 राज्य का होने के बाद में वो अभी तक जो उनको किनारे किया जाता रहा था, केजरीवाल थे तब दूर रहते थे, अब वो केंद्र होंगे विपक्ष की राजनीति का। कांग्रेस के लिए भी खतरा है, ममता दी के लिए तो खतरा है ही वो। चलिए, इधर ये अरुण सिंह हमें बुला रहे हैं, समाजवादी पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं लखनऊ में। अरुण, क्या हुआ वहां पर? कुछ गहमा गहमी दिख रही है? देखिए किशोर, एक दिलचस्प शख्स है यहाँ पर। प्रदेश में चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में। ये बिहार से आए हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। वैसे तो रिश्तेदारी है दोनों परिवारों में, लेकिन आप बिहार से यहाँ क्यों आए? बिहार से इसलिए आए कि बिहार में गड़बड़ी हुई थी। तेजस्वी जी की सरकार बनते लोग करवा दिया, 500-150 वोट हरा दिया हम लोग को। रात में कहीं काउंटिंग होता है, 12 बजे रात में, 11 बजे रात में। यहाँ क्या करेंगे? इसलिए कि उस तरह गड़बड़ी नहीं हो। हम लोग 8 दिन से यहाँ पर है। ये तो आप टीवी पर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो गड़बड़ी कैसे रोकेंगे? गड़बड़ी नहीं है, वहाँ सारा कार्यकर्ता सपा के एक्टिव है। कल पकड़ा है, गाड़ी पकड़ा, देखे ना चुनाव को हटा दिया एसडीओ को। इस तरह काम नहीं चलेगा, हर जगह गड़बड़ी। गुब्बारे क्यों फुला? उसी का गुब्बारे है कि हम लोग 270 सीट जीत रहे हैं और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उसी की तैयारी में गुब्बारे हम लोग। अच्छा, अखिलेश
से मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल आप बिहार से तो आए हैं। अरुण मतलब यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो थोड़ा सा कुछ टीवी वीवी देख के निकलेंगे, शायद आरजेडी वाले पहले पहुंच गए हैं दफ्तर पर। फूटता भी बहुत तेजी से है, गुब्बारा फूला हुआ फूटता भी वैसे ही है। आरजेडी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सपोर्ट बेस में कोई फर्क नहीं है, ये सभी जानते हैं। तो इसलिए सुबह कई बार हमने देखा है कि जिस पार्टी के आगे बहुत उत्साह होता है 2 घंटे के बाद वो उत्साह खत्म हो जाता है। तो 2015 में जी बोले 2015 में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से लेकर पटना कार्यालय तक लड्डुओं का अंबार लग गया था, क्योंकि 10 बजे तक जो है ना वो पोस्टल बैलेट के रिजल्ट आ रहे थे और लोग उत्साहित भाव से बोल रहे थे। हमारे जैसे आदमी, मैं इंडिया टीवी पर उस समय बैठा हुआ था, सारी जैसे आज मैं घिरा हुआ हूँ उसी तरह से वहाँ भी घिरा हुआ था। और अंत में कहना पड़ा राजा शर्मा को कि जयशंकर जी आप लगातार यही बात कह रहे थे कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, और सारे पोलस्टर यही कह रहे थे कि नहीं भाजपा की सरकार बनेगी, और सब झूठे साबित हुए। जयशंकर जी आज भी वही सोच के आए हैं कि होपिंग अगेंस्ट होप, पहले से भी वही सोच रहे थे, लेकिन आज जयशंकर जी को 15 वाली चीज रिपीट नहीं सवाल ये है कि क्या आज सवाल ये है कि किशोर कहेंगे कि हाँ जयशंकर जी आप ठीक कह रहे थे। जयशंकर सर के बात में दम है। 2015 में मैं आपके साथ था और आपने भी देखा कि जिस प्रकार से शुरुआती ट्रेंड्स जो दिखाया है कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, लेकिन हुआ क्या आरजेडी जेडीयू सत्ता में ऐसा है कि हम लोग जयशंकर जी पर बहस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि जयशंकर जी और हमारे अनेक मित्रों ने 1991 से लेकर के और अभी तक ये लोगों का 80% प्रेडिक्शन तो ऐसा ही, एक बार 2015 साबित हो जाए, एक बार 1989 से नहीं, बहुत बहस में 1996 में सुनिए, ये तो अच्छा है। 1996 में आईएनएस पर मेरे को कहा गया कि इस बार बीजेपी साफ हो रही है। मैंने कहा भाई अपना विचार एनालिसिस पर मत ला दिए, कई लोग खड़े थे, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के आएगी। मेरा कहना है कि वो बात ठीक है कि कई बार पोस्टर गलत हुए हैं, लेकिन कई बार पोस्टर ज्यादातर बार सही भी साबित हुए हैं, ये भी नहीं भूलिए। नहीं किशोर जी ये तो अच्छा ही है। मैं कहता हूं इस उम्मीद में कम से कम यहां पर बैठे तो हैं, अगर विपक्ष की विचारधारा ही नहीं होगी तो बात किससे होगी। अच्छा ये भी है, ये पोस्टर पर सवाल है, मैं उनको विपक्ष पक्ष नहीं मानता हूं, पुराने पत्रकार हैं, उनका एक एनालिसिस होता है। अवधेश जी, हम और आप बैठे हुए थे इंडिया न्यूज पे, छत्तीसगढ़ का जब आ रहा था मामला, मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की ये कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, आप थे वहाँ, आप सारे लोग कह रहे थे नहीं नहीं बीजेपी आ रही है ना। अब देखिए फिर वही बात, अब गलत मत बोलिए। देखिए ऐसा है, मैं पत्रकार हूं, मुझे मालूम है कि मैं बोलूंगा तो वीडियो पर चलेगा, तो मैं इस प्रकार की पंक्ति कभी बोलता ही नहीं हूं कि जब सर्वे नहीं हो तो। और इसी तरह से 2007 में आप सारे लोग उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवा रहे थे, बहुजन समाज पार्टी को कोई गिन नहीं रहा था, और बहुजन समाज पार्टी 2007 में कोई नहीं बनवा रहा था। देखिए किशोर, खुश होने का, थोड़ी देर खुश होने का अधिकार सबको है, थोड़ी देर खुश होने का अधिकार सबको है। जयशंकर जी से ये अधिकार क्यों छीन रहा है कोई? खुश होने दीजिए, थोड़ी देर हर को खुश होने का। लेकिन अगर 2012 का 2017 भी मैं याद दिलाता हूँ, गुजरात चुनाव में उसके पहले कांग्रेस के दफ्तर के बाहर 2007 में तमाम पटाखे। मैं एक एनालिसिस यहाँ पर, मतलब जितने हमने कवर किए बड़े बड़े पत्रकारों के साथ बात की हर चुनाव में, जो पलटते हुए देखे ना विश्लेषण और एग्जिट पोल, वो वहां पलटते हुए देखे ज्यादा जहां स्ट्रेट फाइट हो, और यूपी में इस बार स्ट्रेट फाइट हो रही है स्ट्रेट फाइट है। तो जो पहला का यूपी के चुनाव थे वो इस बार में वो वाली बात नहीं है। देखिए मैं यूपी बहुत ट्रैवल किया हूँ, मैंने 2017 में भी आपके यहाँ चैनल पे जब बात कर रहा था, तमाम लोग हंग असेंबली की बात कर रहे थे, और जैसे जयशंकर जी कह रहे हैं ना, मैं घिरा हुआ हूँ, आज मैं घिरा हुआ था, लेकिन मैं अपनी बात पे इसलिए अडिग था कि मैं काफ़ी घूमा था, मुझे एक एक चीज़ का आइडिया था। इस बार भी मैं उसी विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इस बार बीजेपी आएगी, तो इसलिए वो किशोर जी ऐसा है कि मैं भी 1 दिसंबर से घुमा हूँ, यूपी में बहुत साफ था कि समाजवादी पार्टी के वोटर और समर्थक जितने मुखर थे, जितने अग्रेसिव थे, जितने सक्रिय थे, भाजपा के समर्थक वोटर उतने मुखर थे, न अग्रेसिव थे, न सक्रिय थे। भाजपा के विधायकों के खिलाफ जगह जगह पार्टी हराने में लगी हुई थी, एक वातावरण मैं देखा हूं, तो मेरे लिए भी इस बार प्रेडिक्शन कठिन था। लेकिन एक बड़ा वोटर वर्ग ऐसा था जो कह रहा था, उसमें एक फैक्टर ये भी था कि भैया हमारा विधायक तो बेकार नकारा है, लेकिन हम जोगी और मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। तो ये 3 चीजें मुझे वहां दिखाई दे रही हैं। देखिए भाजपा के पक्ष में एक फैक्टर मुझे नजर आ रही है, वो साइलेंट फैक्टर है, वो महिला मतदाता है। और मैंने कई 2-3 फेजों में देखा है कि पुरुष के तुलना में महिला ने वोटिंग
अधिक की है। पूर्वांचल में तो लगातार ऐसा होता रहा है, पूर्वांचल में हमेशा होता रहा है। किशोर जी 51% महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में और उन तक टचेबिलिटी मुझे लगता है शायद 10% भी किसी की नहीं है। हर जगह उसको इग्नोर किया जाता है, एक बात। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, जो अग्रेशन की बात की अवधेश जी ने, ये कहीं ना कहीं महिलाओं के अगर उस पे हिस्से पर हम बात करें तो ये उल्टा एंटी जाता है। और समाजवादी का कार्यकर्ता कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है। उनके 100 और बीजेपी के 1 लाख वोटों को आप बराबर मान लीजिए। इस बार उत्तर प्रदेश में के चुनाव द्वारा से बहुत मिथक टूट रहा है। जैसे पलायन बहुत बड़ा इशू है, किसान आंदोलन मुद्दा बना अंत में मुझे जो लगता है, मेरा आकलन है कि यह किसान आंदोलन मुद्दा कुछ लोगों तक सीमित रह गया, सुरक्षा वहां बहुत बड़ा इशू है। तो ऐसे में विकास जातिवाद पर भारी है और उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल साफ दिख रहा है। हाँ, जातिवाद है। अगर आप एमवाई ले लेंगे, नियर कंसोलिडेशन मुस्लिम का और यादव का उस तरफ है, समाजवादी पार्टी की तरफ है। उसके बाद वो कोर सपोर्ट बेस पे आप इंक्रीमेंटल वोट कितना ऐड करते हैं। समाजवादी पार्टी की समस्या वहां पे जाके शुरू होती है जिस समय इंक्रीमेंटल वोट ऐड करने की बात होती है। कैंडिडेट, इंडिविजुअल कैंडिडेट कहीं अपना कुछ वो लेकर के आ जाएगा, टिकट जाति के हिसाब से है। जो बाकी चीज़ है, गुंडई खत्म और ये राशन या बाकी चीज़, मोदी का गुडविल और योगी का बाकी उस चीज़ पे आ रहा है। कम्युनलाइजेशन इस बार नहीं हुआ जिसकी बात चलिए नहीं आप